बिहार फतह के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीखा और प्रहारक संबोधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला, छठी मैया के सम्मान से लेकर बिहार की पहचान तक पीएम का पूरा भाषण चुनावी जीत को अगले राजनीतिक अध्याय की दिशा में सेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी समर्थकों के बीच प्रधानमंत्री ने जीत के बाद अपना बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से शुक्रवार शाम का माहौल, जीत का जोश, ड्रम ढोल की आवाजें और बिहार फतह के बाद कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह। सभी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए और बिहार में मिली इस प्रचंड जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर सीधा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि छठी मैया का अपमान करने वालों की हेकड़ी तो देखिए, इन लोगों ने माफी तक नहीं मांगी, बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार की संस्कृति, परंपराओं और पहचान को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा है कि दशकों तक देश पर राज करने वालों ने बिहार की छवि गिराई, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को कभी सम्मान नहीं दिया। पीएम ने कहा है कि उनकी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है, ताकि पूरी दुनिया बिहार की इस अनूठी सांस्कृतिक परंपरा से परिचित हो सके। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि बिहार का सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है। छठ को वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य है, ताकि दुनिया इस परंपरा को जाने, समझे और अपनाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राजनीतिक विजय की पूरी टाइमलाइन भी रखी। उन्होंने कहा है कि पिछले साल देश की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश देकर इतिहास रच दिया। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की और अब बिहार, जहां ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व समर्थन मिला। उन्होंने कहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार ने भी हमें भारी बहुमत दिया। ये राष्ट्र के विश्वास और लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार की चुनावी प्रक्रिया को समर्पित किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में कभी चुनाव का मतलब होता था पुनर्मतदान, लाठियां, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा। उन्होंने याद दिलाया कि 1995 में 1500 से अधिक बूथों पर दोबारा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार दोनों चरणों की वोटिंग में एक भी बूथ पर रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी, जिसे उन्होंने जंगल राज के अंत और सुधरे हुए सिस्टम का परिणाम बताया। मोदी ने यह भी कहा है कि इस बार बिहार के चुनाव में एक भी जगह पुनर्मतदान नहीं हुआ। ये बदलाव जंगल राज खत्म होने के बाद आया है। ऐसे में दर्शकों, पीएम मोदी के बयान न केवल जीत का जश्न थे, बल्कि विपक्ष के लिए एक साफ राजनीतिक संदेश भी। एक तरफ सांस्कृतिक सम्मान, छठ और बिहार की पहचान की बात, दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार, शांतिपूर्ण चुनाव को उदाहरण के रूप में पेश किया गया और तीसरी तरफ विपक्ष पर हमला, विशेषकर उन बयानों पर जो छठ महापर्व से जुड़े विवाद के केंद्र में रहे। यह भाषण चुनावी जीत के बाद एक तरह से मोमेंटम सेट करता दिखा। आने वाले महीनों में होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, ऐसा बीजेपी मानती है। ऐसे में दर्शकों, बिहार की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेश भी समेटे था। छठ बिहार की पहचान और विपक्ष की कथित गलतियों पर सीधा हमला। अब नजरें इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में बीजेपी इस जीत को किस तरह अपने राष्ट्रीय एजेंडे में बदलती है। फिलहाल दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।